नारे हमद। सलाम ऐ पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है और तू सब औरतों में मुबारक है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 30 ता 32 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम अक़दस रोज़दी की मुकद्दसा मरियम कंवारी का योम यादगार मनाते हैं। और फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। 12वीं और 13वीं सदी के दौरान जनूबी फ्रांस में अल्बिजेंसियाई बिद्दत पनप रही थी। अल्बिजेंसी मसीहों का मानना था कि अहदनामा कदीम का खुदा मादी दुनिया जो कि बुराई थी उसका माखिज था और नए अहदनामे का खुदा उस रूहानी दायरे का जरिया था जो अच्छा था। उन्होंने साक्रामेंटों को मुस्तरद कर दिया और मादी दुनिया को मुस्तरद करने के तरीके के तौर पर इंतहा पसंदी को फरोग दिया। 1203 में मुकद्दस डोमिनिक एक सफारती मिशन पर जनूबी फ्रांस से गुजर रहे थे जब उन्हें इस संगीन बिद्दत का सामना करना पड़ा। उसके बाद आने वाली 2 दहाइयों में उन्होंने तबलीग और मुबाहिसों के जरिए इस बिद्दत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपने आप को पूरी तरह वक्फ कर दिया। इस मिशन में उन्हें जिन मुश्किलात का सामना था उससे मायूस होकर वो हमारी खातून से रहनुमाई की दरख्वास्त करने के लिए चंद दिन की दुआ और रोजे के लिए अपने इस मिशन से पीछे हट गए। मुकद्दसा मरियम मुकद्दस डोमिनिक के सामने नमूदार हुई। उसे रोजनी देते हुए 15 भेदों के दौरान गौर करने के भेदों को जाहिर करते हुए और भेदों की तबलीग करने और रूहानी इत्यार के तौर पर दुआ करने की तलकीन की। लफ्ज रोजरी लातीनी जुबान के लफ्ज रोजेरियम से निकला है जिसका मतलब है गुलाब का बाग। हर सलाम मरियम एक रूहानी गुलाब है और रोजरी के दौरान पढ़ी जाने वाली तमाम सलाम मरियम मिलकर गुलाब का बाग बनाती हैं। मुकद्दस डोमिनिक ने मुकद्दसा मरियम की हदायत के मुताबिक अमल किया और बिदतियों को तब्दील करने में काफी हद तक कामयाब हो गए। अक़दस रोजरी की मुकद्दसा मरियम की आज की ईद खातून फाते की ईद के साथ जुड़ी हुई है। 16वीं सदी के आखिर में सल्तनत उस्मानिया के गैर मसीही जनूब मशरकी यूरोप और बहीरा रोम के इलाके में फैल रहे थे। 1571 में पोप पायस पंजम जो खुद भी डोमिनिकन थे, उन्होंने उस्मानी जारहियत को रोकने के लिए पापाई रियासतों स्पेन, वीनस और कई दीगर छोटी मसीही रियासतों के दरमियान एक इत्तेहाद कायम किया जिसे होली लीग कहा जाता है। उसी साल 7 अक्टूबर को होली लीग ने बहीरा रोम में उस्मानी बहरिया का मुकाबला किया और पोप ने तमाम यूरोप से फतह के लिए रोजरी की दुआ पढ़ने को कहा। रोजरी पढ़ने की वजह से फतेह हासिल हुई। शुक्रगुजारी के तौर पर पोप पायस पंजम ने हर साल अक्टूबर के पहले अतवार को खातून फाते की ईद मनाने का आगाज किया। 2 साल बाद पोप ग्रेगरी अष्टम ने
इस ईद का नाम तब्दील करके अक़दस रोज़ली की मुक़द्दसा मरियम रख दिया। 1671 में ईद को पूरे स्पेन तक बढ़ा दिया गया और 1716 में गैर मसीहियों के खिलाफ एक और अहम फतह के बाद इस ईद को तमाम कैथोलिक कलीसिया में मनाना शुरू कर दिया गया। 1913 में पोप पायस X ने इतवार के जश्न को महफूज रखने और मनाने के लिए तारीख को अक्टूबर के पहले इतवार से 7 अक्टूबर कर दिया। आज ये ईद अक़दस रोज़ली की मुक़द्दसा मरियम कुमारी के इन्वान से रोमन कैलेंडर पर एक लाजमी यादगार के तौर पर मनाई जाती है। अगरचे जंग हमेशा एक बड़ी बदकिस्मती होती है और जितना मुमकिन हो सके इससे ग्रेज किया जाना चाहिए, लेकिन जब कोई जालिम जारे हमला आवर हो तो अपने खानदान और कौम का दफा एक इखलाकी फर्ज है। इस सूरत में दुआ जंग का सबसे बड़ा हथियार है और अक़दस यूखरिस्त के बाद रोज़री सबसे बड़ी दुआ है जो हम करते हैं। अपनी कौम की हिफाजत के लिए जंग के अलावा रोज़री हर किस्म की बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बड़ी रूहानी हथियारों में से एक है। अक्सर अमन के दौर में भी रूहानी इंतशार पैदा होता है। आज फौरी तौर पर दुनिया भर में मुवासलाती टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सी रूहानी बुराइयों से बखूबी वाकिफ हैं जो हर जगह मुआशरों और लोगों को मुतासर करती हैं। जंगें, बदगुमानियां, गैर इखलाकी जिंदगियां, जिस्म के भड़कते गुनाह, कत्ल, चोरी, नफरत के जराइम, अखलाकी ज़वाल, गुर्बत और ऐसी बुराइयों पर सिर्फ तनकीद और मुजम्मत करने की बजाय उनका मुकाबला करने के लिए रोज़री पढ़ना एक मुअस्सर और बेहतरीन तरीका है। जैसा कि हम अक़दस रोज़री और मुक़द्दसा मरियम की इज्जत में ये ईद मनाते हैं, इस ताकतवर रूहानी हथियार का इस्तेमाल करते हुए इसकी शिफायत पर अपने इत्माद की तजदीद करने की कोशिश करें। हर जुर्म, बदसलूकी, जुल्म, नफरत और किसी भी किस्म की बुराई सबसे पहले एक रूहानी ऐब है। ये एक गुनाह है। गुनाह के सबसे बड़ा इलाज तौबा है। गुनाहगार दिलों को तौबा के लिए जीतने का सबसे बड़ा तरीका दुआ है और दुआ की सबसे बड़ी शक्लों में से एक पाक रोज़री है। कलीसिया, पोप, बिशप और मुकद्दसीन सदियों से रोज़री को थामे हुए हैं। लातदाद मुकद्दसीन ने हर रोज अक़दस रोज़री की इबादत करके हमारी मां मुक़द्दसा मरियम को रूहानी गुलदस्ता पेश किया ताकि वो बदले में इस गुलदस्ते के रूहानी गुलाबों को दुनिया पर निछावर कर सके। हम दुआ मांगें। अक़दस रोज़री की मुक़द्दसा मरियम, आपने ये मुक़द्दस दुआ मुक़द्दस डोमिनिक के सुपुर्द की और उसके जरिए तमाम दुनिया को आप हमेशा अक़दस रोज़री की दुआओं पर तवज्जो देती हैं और जवाब में खुदा के फजल को आगे बढ़ाने में कभी नाकाम नहीं हुई। बराए मेहरबानी हमारे लिए दुआ करें ताकि हम रोज़री की ताकत को मजीद गहराई से समझें और हर रोज इसकी दुआ करने के अपने फर्ज में कभी कोताही ना करें। अक़दस रोज़री की मुक़द्दसा मरियम हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।